इंसदादे दहशतगर्दी। लाहौर की अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा, मियां महमूद रशीद, आयशा भुट्टा को 10-10 साल, जबकि आलिया हमजा और सनम जावेद को 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। एडीसी के जज ने थाना शादमान जलाओ घेराव और जना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात में महफूज फैसला सुना दिया। मरी में मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की बैठक। पार्टी सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया। जरा के कहने हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और एमपीए नईम एजाज के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। अपोजिशन की एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने पर तबादला ख्याल किया गया। मुजव्वज़ा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर भी गुफ्तगू की गई। लाहौर की मकामी अदालत ने सियालकोट से गिरफ्तार एडीसीआर मोहम्मद इकबाल का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिम से 4.5 करोड़ से ज्यादा रकम बरामद करनी है। शवाहिद और तफ्तीश के लिए 4 दिन का वक्त दिया जाए। स्पेन के शहर बार्सिलोना में रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर गिलानी की कीमती घड़ी चोरी ले गई। अब्दुल कादिर गिलानी ने बताया चोर उनके साथ उनके मेजबान की घड़ी भी छीन कर ले गए। ये घड़ी उन्होंने 13 साल पहले खरीदी थी। घड़ी की मालियत 56,000 यूरो है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। और कराची के इलाके लियारी बकरा पीड़ी के करीब फायरिंग करके डॉक्टर लाल को कत्ल कर दिया गया। एसएसपी सिटी कहते हैं इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक डॉक्टर लाल को जाती दुश्मनी पर कत्ल किया गया। वो रोजाना चहलकदमी के लिए लियारी एक्सप्रेस वे जाते थे। लगता है कोई उनका ताक़ुब कर रहा था। सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। भारत में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वोट चोरी मार्च के दौरान गिरफ्तार। राहुल गांधी दीगर अरकान के साथ पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन जा रहे थे। राहुल गांधी का कहना है सच्चाई सबके सामने है, आप बात नहीं कर सकते हैं। हुकूमत ऑपोजिशन की आवाज दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ये 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। हमें शफाफ वोटर लिस्ट चाहिए। मुजाहिरीन मोदी वोट चोरी बंद करो के नारे लगाते रहे। भारतीय दिफाई माहिर प्रवीण साहनी ने एयर चीफ एपी सिंह की जानिब से पाकिस्तानी तैयारा मार गिराने का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा यह बयान किसी भी सतह पर जांच के काबिल नहीं। बगैर सबूत दावा करना भारतीय फिजाइया में कमान के मसाइल पैदा कर सकता है। मोदी हुकूमत इस वक्त राहुल गांधी के दबाव में है क्योंकि राहुल ने इलेक्शन कमीशन की बेज़ाब्तगियों को बेनकाब करने का मामला उठा रखा है। मुसाबकती कमीशन की वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को शुगर सेक्टर पर ब्रीफिंग। बताया एक्सपोर्ट के बायस चीनी का जखीरा जरूरत से कम हो गया। गलत तखमीनों की बुनियाद पर चीनी के एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई। फैसला साजी शुगर मिल्स एसोसिएशन के फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर खजाना ने कहा शुगर सेक्टर को मुकम्मल डीरेगुलेट किया जाएगा। वजारत सनत पैदावार की कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए तिजारत की जिली कमेटी को ब्रीफिंग। बताया मुल्क में चीनी की कमी नहीं, 17 लाख टन चीनी मौजूद है। स्मगलिंग रुकने से चीनी की माहाना खपत में कमी आई है। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान कराची में 1 लाख टन चीनी खरीदारी का टेंडर खोलने का अमल जारी। अमरीका से जल्द मुख्तलिफ शोबों में बड़ी सरमायाकारी की खुशखबरी आएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीका से वापसी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा अमरीका में ट्रेड मुज़ाकरात के दौरान अहम मीटिंग्स में कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील को यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने सराहा। हमें ऐसे फैसले करना होंगे जिनसे मईशत में बेहतरी आए। गिलगित में नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 रजाकार जांबहक नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 4 रजाकारों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराग का कहना है रजाकार वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे, इसी दौरान तोदा गिर गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का हादसे पर रंजो गम का इजहार। कहा जांबहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा।
नाले से पानी के बहाव में इजाफे के बाद तुगयानी से सैलाबी सूरत हाल। कराक्रम हाईवे भी मुतासिर, शाहराह हुंजा फिर बंद कर दी गई। डंपर का फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना ही हादसे से बचाव के लिए हिफाजती रुकावट लगी थी। राशिद मिन्हास रोड कराची में ट्रैफिक हादसे पर ट्रैफिक पुलिस के खुसूसी यूनिट ने रिपोर्ट तैयार कर ली। नजर आतिश किए गए डंपर्स में ट्रैकर नहीं थे। सीसीटीवी में देखा जा सकता है बाइक उछली और स्लिप होकर डंपर के नीचे आ गई। 7 डंपर्स जलाने के इल्जाम में 18 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। डंपर के गिरफ्तार ड्राइवर का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम से हैवी ट्रैफिक का लाइसेंस नहीं मिला। हादसात अफसोसनाक हैं, लेकिन इसके बाद होने वाली शरपसंदी भी कबूल नहीं। डंपर जलाने वाले अफराद को सजा दिलवाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। डंपर मालकान को कैमरे और लाइसेंस के लिए 15 दिन की मोहलत। कहा मुआहदे पर अमल ना किया तो डंपर चलाने नहीं देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं दहशतगर्द जमात और दहशतगर्द जहन के लोगों ने डंपर जलाए। चंद दिनों से क्या बोला जा रहा है, कौन से जुमले दोबारा दोहराए जा रहे हैं, सब पर नजर है। बदमाशों से बदमाशों की तरह ही निपटा जाएगा। एमकेएम के रुकन ताहा अहमद खान बोले बेलगाम डंपर मौत बांट रही है। हुकूमत माफिया से मुज़ाकरात कर रही है। क्या मरने वालों के कोई हकूक नहीं? फतह पार्टी 14 अगस्त को फसाद की प्लानिंग कर रही है। किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं कौमी दिन पर एहतजाज करना किसी मुहिब्बे वतन का एजेंडा नहीं हो सकता। कौम 14 अगस्त को यौम आजादी का जश्न मनाएगी। बेहतर यही है पीटीआई एहतजाज मुलतवी कर दे। पंजाब बानी पीटीआई की जला घिराव और मारधाड़ की सियासत मुस्तरद कर चुका है। सूबे में करप्शन के स्कैंडल्स की भरमार है। सूबा बदअमनी की तरफ चला गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं अगर कोई आइन को नहीं मानता, दहशतगर्दी करता है तो फिर इसके खिलाफ ऑपरेशन होगा। कैदी नंबर 804 को एनआरओ नहीं मिलेगा। कैदी को आजादी अदालतों से मिलनी है। लॉन्ग मार्च और जलसों से जान नहीं छूटेगी। अक़लियतों की हुब्बुल वतनी और खिदमात पूरी कौम के लिए बाइस फख्र हैं। आइन अक़लियतों के सियासी, मुआशी, मजहबी, समाजी और सकाफती हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करता है। अक़लियतों के दिन पर सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 की तकरीर में अक़लियतों के महफूज मुस्तक़बिल की ज़मानत दी। अक़लियतों की खिदमात को कौमी असासा समझते हैं। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ आइन बल्कि मजहबी फरीजा भी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी ख्वाह किसी भी मजहब से हो बराबर का पाकिस्तानी है। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में 5 विकेट से हरा दिया। मेजबान टीम ने 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। वेस्टइंडीज ने 181 रन का हदफ 10 गेंद कबल 5 विकेट पर हासिल किया। मेजबान टीम की जानिब से रोस्टन चेस 49 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 37 ओवर्स में 7 विकेट पर 171 रन बनाए थे। बारिश के बायस मैच को 35 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं पिच और कंडीशंस अब तक समझ नहीं आई। पिच बैटिंग के लिए बहुत मुश्किल थी। बल्लेबाजों ने अच्छा खेला।